धरती पर आखिरकार डर का माहौल खत्म हुआ। स्पेस से धरती की ओर बढ़ते एक खराब सैटेलाइट को लेकर दुनिया भर के लोग परेशान थे कि कहीं ये सैटेलाइट उनके सर पर ना गिर जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि यह सैटेलाइट वायुमंडल में प्रवेश करते ही आकाश में पूरी तरह से जल जाएगा। कुछ एक कंपोनेंट्स बाकी रह सकते हैं, जिसका पृथ्वी पर कोई नुकसान होने का खतरा बहुत कम है। अब नासा ने सूचना दी है कि उनका रिटायर्ड सैटेलाइट अलास्का में गिर गया है। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलैना और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट यानी ERBS नासा के अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट रिसर्च प्रोग्राम का एक सैटेलाइट था जो पृथ्वी के रेडिएशन बजट की जांच के लिए 3 उपग्रही मिशन था। इसमें एक ऐसा उपकरण भी था जो समताप मंडलीय एरोसोल और गैसों का अध्ययन करता था। इस सैटेलाइट को 5 अक्टूबर 1984 को स्पेस शटल चैलेंजर द्वारा लॉन्च किया गया था और 14 अक्टूबर 2005 को निष्क्रिय कर दिया गया था। इसने 8 जनवरी 2023 को अलेउतियन आइलैंड्स के पास बेरिंग सागर के ऊपर से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया था। तब से दुनिया भर के लोगों को आशंका सताने लगी थी कि ये निष्क्रिय सैटेलाइट कहीं उनके ऊपर न गिर जाए, लेकिन ये बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अलास्का में गिर गया। नासा की तरफ से सोमवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। खास बात यह है कि अंतरिक्ष यात्री शैली राइड इसके साथ अंतरिक्ष में रवाना हुई थी। ज्यादातर सैटेलाइट जब दोबारा धरती के वायुमंडल में आते हैं तो पूरी तरह से जल जाते हैं। नासा ने सैटेलाइट के दोबारा धरती में दाखिल होने पर सभी बातों का अनुमान लगाया था। नासा का कहना था कि धरती के सैटेलाइट की वजह से ना के बराबर नुकसान होगा। सैटेलाइट ने अपने तय समय से कहीं ज्यादा समय तक कार्य किया। पिछले हफ्ते ही नासा की तरफ से कहा गया था कि इस सैटेलाइट की धरती में दाखिल होने के बाद किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साल 2005 तक ERBS की मदद से रिसर्चर्स ने इस बात की जांच की कि कैसे धरती सूरज से एनर्जी को ग्रहण करती है और फिर इसे वापस निकालती है। साथ ही उन्होंने धरती के वातावरण में ओजोन, भाप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एरोसोल कंसंट्रेशन को भी मापा। ERBS पर एक उपकरण स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल एंड गैस एक्सपेरिमेंट ने महत्वपूर्ण डेटा हासिल किए हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जानकारी मिली थी कि दुनिया में ओजोन की परत कम होती जा रही है। इस सैटेलाइट की मदद से ही साल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1 दर्जन देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्लोरोकार्बन्स केमिकल्स के प्रयोग को कम करना था। इस समझौते के बाद ही इस केमिकल को बैन कर दिया गया था। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर बैन नहीं लगता तो फिर ओजोन की परत अब तक लगभग खत्म हो जाती और साल 2021 के अंत तक धरती का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता और ग्लोबल वार्मिंग खतरे के स्तर पर पहुंच जाती और हम आज तबाही झेल रहे होते। ERBS जलकर भस्म हो गया, लेकिन उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। इस स्टोरी पर हम आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह हम और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें।